लौंडे तो एक नंबर के चूतिया होते ही हैं। इनको आता गया है, इनसे होता गया है, इनको पता ही नहीं है। इनको कोई अच्छी लड़की मिल जाए तो समझ ही नहीं पाते हैं। इनको जहां कोई चंट चालाक एकदम वैसी सी मिलेगी ना, तब उससे प्यार में पड़ जाएंगे। अभी कोई शरीफ लड़की आएगी बात करने थोड़ा बहुत, तो वो समझ नहीं आएगी, उसको तो टहलाते रहेंगे, हाँ आई लेट यू नो, आई वांट कैजुअल बोल देंगे। और जहां कोई चंट मिली बहुत सही है। पता है ऐसा ही होता है, बंदे बहुत ज्यादा ये बकचोदी करते हैं। सीन क्या हुआ था पता है? मान लो कि एक बंदा है, उसकी लाइफ में लड़की है, 2-3 बंदी उसकी लाइफ में आना चाहती है, उससे बात करती है, बहुत ज्यादा बात करती है, ठीक है, उसको उसके हाथ पे टच करती है, उसके साथ बाहर मिलने के लिए रेडी होती है, सारी चीजें परफेक्टली फाइन होती है। लेकिन फिर वो बंदे क्या बोलते हैं पता है? अरे यार मुझे तो ये बंदी इतनी अच्छी नहीं लगती, इतनी अट्रैक्टिव नहीं है, इतना ये नहीं है, इतना वो नहीं है, कुछ भी नहीं है। ठीक है, हाँ चलो मान लिया कुछ भी नहीं है, लेकिन एट द सेम टाइम उनकी लाइफ में एक ऐसी बंदी आएगी जो अवॉइडेंट होगी, जो उसको टाइम नहीं देती होगी, कभी कभी देती होगी, कभी कभी नहीं देती होगी, ठीक है, टाइम, ओके, टाइम, कभी कभी देती होगी टाइम, कभी कभी नहीं देती होगी टाइम, कभी कभी वो देती होगी, ठीक है, क्या देती होगी? सेक्स, कभी कभी नहीं देती होगी सेक्स। ऐसा हो रहा होगा, कभी कभी मैसेजेस करेगी, कभी कभी कॉल्स करेगी, कभी कभी कुछ भी नहीं करेगी, कभी कभी भर भर के अटेंशन देगी, कभी कभी थोड़ा सा भी अटेंशन नहीं देगी। लेकिन फिर क्या होगा पता है? अब यहाँ पे बंदे के इमोशंस ऊपर नीचे हो रहे हैं, वो सोच रहे कि यार ये बंदी चाहती है नहीं चाहती है, चाहती है तो आती क्यों है इतनी ज्यादा नजदीक, ठीक है, चाहती है तो आने आ रही है ना इतना नजदीक, इसलिए आ रही है क्योंकि वो जो चाहती है। लेकिन फिर ये दूर क्यों चली जाती है? तो ये आना चाहती है, नहीं आना चाहती, करना क्या चाहती है, ठीक है, ये सारी चीजें अपने दिमाग में सोचते रहते हैं। वो भूल गए कि ऑलरेडी 2-3 बंदी उनकी लाइफ में आना चाहती है, जो अच्छी है, ओके, जो क्वालिटी लड़की है, लेकिन उसको वो घास नहीं दे रहा, उसको वो इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा, उसको वो प्रायोरिटी नहीं दे रहा, उसको वो बैकअप में रख रहा है, बैकअप में भी नहीं रख रहा, उसको वो सोच ही नहीं रहा। लेकिन ये बंदी जो उसको यहां पे ऐसे लटका के रखी है बीच में, उसके पीछे भागने की कोशिश कर रहा है। अब मुझे ये बताओ मेरे भाई कि यहाँ पे लड़के बेवकूफ है, मतलब वो जो बंदा था वो बेवकूफ है? तुम्हें क्या लगता है वो बेवकूफ है? अगर तुम सोच रहे हो ना कि बेवकूफ है, तो तुम सही सोच रहे हो, वो सच में बेवकूफ है। बिकॉज तुम यहां पे किसके पीछे भाग रहे हो पता है? यहां पे तुम लैक ऑफ क्लैरिटी के पीछे भाग रहे हो, अनसर्टेनिटी के पीछे भाग रहे हो, एंड तुम्हें पता ही नहीं है कि वो बंदी रियली में तुम्हारी लाइफ में आना चाहती भी है या नहीं, लेकिन फिर भी तुम उसकी लाइफ में जाना चाहते हो, फिर भी तुम ये चाहते हो कि वो बंदी कैसे ना कैसे करके मेरी लाइफ में आ जाए। क्यों? क्योंकि अब तुमने उसकी एक मेंटल इमेज क्रिएट कर ली है कि यार ये बंदी ऐसी है, ये बंदी वैसी है, बस मुझे थोड़ा सा प्यार कर ले, थोड़ी सी मेरी लाइफ में आ जाए ना, मेरी लाइफ में जन्नत ही जन्नत। तुमने ये सारी चीजें मेंटल इमेज क्रिएट करके रखी है, एंड इसी वजह से आज जब ये मेंटल इमेज फुलफिल नहीं हो रही ना, तुम उसके पीछे भाग रहे हो, एंड तुम जो भी दूसरी लड़की है उसको कंप्लीटली इग्नोर कर दे रहे हो। मेरे भाई, जब तक तुम किसी लड़की को डेट पे बाहर नहीं ले जाते ना, उसकी बातें नहीं सुनते ना, नहीं समझते ना कि वो रियली में कितनी अच्छी है तुम्हारे लिए, तब तक तुम्हें नहीं पता चल सकता कि वो रियली में एक अच्छी लड़की है या तो फिर नहीं। एंड ये जो तुम्हारे साथ गेम्स खेल रही है वो तुम्हारी लाइफ में कुछ भी वैल्यू प्रोवाइड नहीं कर रही। यार देखो, आंखें खोलो, लेकिन नहीं, तुम्हें आंखें खोलनी ही नहीं है, तुम्हें अभी भी इसके पीछे ही भागना है। तो पता है क्या करो? भागो उसके पीछे, भागो। जब थक जाओ ना, जब थक जाओ फाइनली, तब थोड़ी आंखें खोल लेना, एंड रियली में देखना कि कौन लड़की तुम्हारी लाइफ में वैल्यू ला रही है, कौन लड़की रियली में तुम्हारे लिए इंटरेस्टेड है, तुम में इन्वेस्ट करना चाहती है, ठीक है? फिर देखना, जब थक जाओ ना उसके पीछे भाग भाग के, तब आंखें खोलना मेरे भाई, एंड तब देखना, एंड तब भी नहीं देखा ना, एंड तब भी यही बोलोगे ना कि मुझे वही चाहिए, तो फिर तुम्हारी जिंदगी है ना, वाट लग गई है तुम्हारी जिंदगी की, एंड तुम्हारी लाइफ में कोई मिशन नहीं है, कोई पर्पस नहीं है, एंड सिर्फ वो लड़की को तुमने अपना पर्पस बना दिया है, एंड इसीलिए आज मूव ऑन करने में, आगे बढ़ने में इतनी ज्यादा दिक्कतें आ रही है। तो प्लीज इन सारी चीजों से थोड़ा ऊपर उठो, ठीक है, थोड़ा सा ऊपर उठ जाओ। इतना ज्यादा नहीं बोल रहा मैं, लेकिन थोड़ा सा ऊपर उठ जाओ, एंड देखो, आंखें खोल के देखो कि कौन सी लड़की तुम्हारी लाइफ में वैल्यू को ला रही है, एंड अगर दिख रहा है ना मेरे भाई कि वो वैल्यू को नहीं ला रही, तो फिर निकलो उसकी लाइफ में से, एंड ये फिगर आउट करने की कोशिश मत करो कि वो अट्रैक्टेड है नहीं है, इंटरेस्ट है नहीं है। ऑब्जर्व करो उसकी पैटर्न्स को, एंड अगर तुम्हें उसकी पैटर्न से दिख रहा है ना कि ये घंटा इसको मतलब नहीं है, तो फिर उसको घंटा मतलब नहीं है, ओके? पैटर्न्स को ही तुम्हें इंपॉर्टेंस देना है, उसके वर्डिंग्स को नहीं।
उसके कभी कभी इंटरेस्ट को नहीं, उसके कभी कभी मैसेजेस को नहीं, कभी कभी वाले कॉल्स को नहीं, उन सारी चीजों को इंपॉर्टेंस नहीं देना है। तुम्हें पैटर्न्स को इंपॉर्टेंस देना है। जब पैटर्न्स को इंपॉर्टेंस दोगे ना, तब तुम्हारी लाइफ में तुम क्लैरिटी से देख पाओगे आंखों से कि हाँ ये गलत हो रहा है मेरे साथ, एंड फिर जाके फाइनली तुम वहां से बाहर निकल पाओगे एंड फिर तुम्हारा जीवन हसीन होगा। अगर ये सारी चीजें समझ रहे हो ना एंड इंप्लीमेंट करोगे ना मेरे भाई, तभी जाके तुम्हें फायदा मिलेगा। तो प्लीज इन सारी चीजों को इंप्लीमेंट करना। एंड अगर तुम टेक्सटिंग वाली सारी चीजें सीखना चाहते हो, क्यों बंदी कभी कभी इंटरेस्ट लूज कर देती है, तो इसके ऊपर मैंने एक लाइव वेबिनार रखा है। उस लाइव वेबिनार की लिंक तुम्हें कमेंट में पिन मिल जाएगी। ज्वाइन करने का क्राइटेरिया बस इतना है, अगर तुम सीरियस हो, सीरियसली इंप्लीमेंट करना चाहते हो, तभी ज्वाइन करना। अगर नहीं कर सकते हैं तो ज्वाइन मत करना, कोई जरूरत नहीं है ज्वाइन करने की, ठीक है। सीरियस हो तभी ज्वाइन करना, वरना तेल लेने जाओ। एंड प्लीज अवॉइडेंट लड़की के पीछे मत भागो। जो लड़की तुम्हें छोटा सा इंपॉर्टेंस देती है उस लड़की के पीछे मत भागो। फायदा नहीं हो रहा है मेरे भाई, फायदा नहीं हो रहा है। एंड इसी के साथ मैं वीडियो को समाप्त करता हूं। जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में। अंटिल देन बाय बाय, सी या।